नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेल डिक्टेशन संख्या 21 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखेगा, बहुत ही अच्छा मैटर है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। 1976 में भारतीय संविधान का इस प्रकार संशोधन किया गया जिससे पर्यावरण संरक्षण को पहली बार दृढ़ संवैधानिक आधार मिला और इसने पर्यावरण संबंधी मामलों में राज्य की शक्ति और न्यायपालिका के हस्तक्षेप को और मजबूती प्रदान की। ये संशोधन आपातकाल की स्थिति के दौरान किए गए जब श्रीमती गांधी ने अनेक संवैधानिक अधिकारों का स्थगन कर दिया था और उन्होंने कानून के जरिए पर्यावरणीय उपायों को आगे बढ़ाने में अपनी विस्तृत राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया। 42वें संविधान संशोधन 1976 ने पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य और व्यक्तिगत नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य की रचना की। अनुच्छेद 48A में घोषणा की गई है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A(G) में कहा गया है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वन, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और जैविक प्राणियों के प्रति दयाभाव रखे। इन प्रावधानों के संविधान में शामिल हो जाने से संघीय और राज्य सरकारों का यह दायित्व बन गया है कि वे पर्यावरणीय समस्याओं की देखरेख करें। भारतीय संविधान पर्यावरण कानूनों के लिए न्यायिक छानबीन से कुछ छूट भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वन और वन्य जीवों के संरक्षण का विषय राज्य सूची से हटाकर संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करता है। इस प्रकार इसने राज्य सरकार को प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही करने और सुधारात्मक कानून बनाने की शक्ति प्रदान की है। पैरा 1980 में श्रीमती गांधी के पुनः सत्ता में लौटने के बाद उनकी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी उपाय और प्रशासनिक मशीनरी को सुझाव देने के लिए योजना आयोग के उप सभापति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की। समिति की रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री के अधीन पर्यावरण के एक पृथक विभाग के निर्माण का सुझाव रखा। इस रिपोर्ट को तत्काल स्वीकार कर लिया गया और 1 नवंबर 1980 को इस विभाग की स्थापना कर दी गई। इस विभाग के प्रमुख कार्य थे विकासकारी परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन, प्रशासनिक समर्थन, प्रदूषण की जांच व संरक्षण। 1985 में यह विभाग एक पूर्ण विकसित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बन गया। पैरा इस संदर्भ में अगले बड़े कानून 1981 के वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में भारतीय संवैधानिक संदर्भ में एक नए कानूनी दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया।
वायु प्रदूषण का विषय भारतीय संविधान की तीनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है। स्टॉप। धन्यवाद।